नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सब स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम ब्रेन का अगला जो टॉपिक है हाइंड ब्रेन, यानी कि हमारा ये पश्च मस्तिष्क, इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं सेरिबेलम, और पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन को आप क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। इसको क्या बोलते हो भाई? पश्च मस्तिष्क। और जो पश्च मस्तिष्क है इसके हमने 3 भाग देखे थे। एक हमने सेरिबेलम अर्थात इसका मतलब अनुमस्तिष्क, और फिर दूसरा पार्ट जो है इसका हम पढ़ चुके हैं पोन्स। दूसरा पार्ट कौन सा है भाई? पोन्स। और थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या है भाई? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो हम ये 3 पार्ट पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन में, और इनमें से हमने जो ये सेरिबेलम है या मैं कहूँ अनुमस्तिष्क है, इसे हम हाइंड ब्रेन के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम इसके रेस्ट ऑफ 2 पार्ट्स जो कि आप देख रहे हैं पोन्स वेरुलाई और साथ में मेडुला ओब्लोंगेटा, इन दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पोन्स वेरुलाई को। तो इस तरफ मैंने ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं पोन्स वेरुलाई के लिखे हैं, और इस तरफ जो सारे कैरेक्टर है वो मैंने लिखे हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के। सबसे पहले हम पोन्स वेरुलाई का लैटिन मीनिंग देखते हैं। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लैटिन भाषा में इस शब्द का जो अर्थ है, उसका मतलब होता है ब्रिज, और ब्रिज का मतलब आप जानते हो पुल, और पुल का मतलब आप जानते हो 2 स्थान को, खाली जगह को जोड़ने वाला कोई सेतु। तो वो जो सेतु है इसका मीनिंग होता है लैटिन भाषा में किसका? पोन्स वेरुलाई का। और ये न्यूरोनल लिंक बनाता है, यानी एक इस तरह का पुल बनाता है जो कि ब्रेन के 2 मेन पार्ट्स को जोड़ता है। और वो 2 मेन पार्ट्स कौन से हैं? एक तो है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या जिसको मैं कहूं प्रमस्तिष्क। क्या कह सकता हूं भाई? प्रमस्तिष्क बलकुट। और आप जानते हो प्रमस्तिष्क बलकुट किससे बना था? याद कीजिए, ग्रे मैटर से बना था। और एक दूसरा जो है वो है सेरिबेलम, और सेरिबेलम तो आप पढ़े हो अनुमस्तिष्क। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? पोन्स करता है। इसलिए इसे हम ब्रिज ऑफ बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी पोजीशन देखने के लिए आप सीधा डायग्राम पे आ जाइए। ये मैंने ब्रेन का डायग्राम बनाया है, या आप देख रहे हो ये सेरिब्रल या सेरिब्रम है, और ये वाला कार्पस कैलोजम है जो कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। और यहाँ पर आपको नजर आएगा ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट इस तरह से। तो ये जो है वो थैलेमस था, और ये क्या है? हाइपोथैलेमस था। और इसके नीचे का पार्ट क्या हो जाता है? इसके नीचे का पार्ट मिड ब्रेन आ जाता है। मिड ब्रेन का जो अंतिम पार्ट है, जहां मैंने ग्रीन कलर से ये बना रखा है, ये है कुर्रा सेरेब्राई। क्या है? कुर्रा सेरेब्राई। और जो कुर्रा सेरेब्राई है यानी मध्य मस्तिष्क का जो अंतिम पार्ट है, वो जिस रचना के ऊपर रहता है वह रचना क्या कहलाती है? पोन्स कहलाती है। तो इसकी पोजीशन का हम पता करें तो पोजीशन देखिए कहाँ आती है? ये पोजीशन आती है इसके ऊपर की ओर। तो कौन है? इसके ऊपर तो है कुर्रा सेरेब्राई है, सेरेब्राई। और इसके नीचे की ओर कौन है? इसके नीचे की ओर देखें तो देखिए आप, ये पोन्स हो गया, और पोन्स के नीचे कौन है? मेडुला ओब्लोंगेटा है। तो ये मेडुला ओब्लोंगेटा आ गया। और इसके पार्श्व का मतलब समझते हैं लेटरल साइड में, और जो लेटरल साइड में है वो कौन होगा? ये आप देख रहे हो एक अंडाकार पिंड जो हमारे यहाँ पर है, जो हमारे
यहाँ पर है, तो इसके दो लोब हैं, इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है। आप देखिए ये हमारा क्या है, सेरिबेलम है इस जगह वाला। तो ये जो बीच में ये पार्ट फंसा हुआ है, तो ये जो फंसा हुआ पार्ट है ये वाला जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में है, तो ये जो दीवारें बन रही हैं, जो पार्श्व भाग है वो है अनुमस्तिष्क गोलार्ध। इनके बीच में जो रचना मिलती है उस रचना को ही हम क्या कहते हैं, उस रचना को हम पोन्स कहते हैं। तो ये वाली कौन सी जगह है, पोन्स है। तो ये इसकी पोजीशन हुई। तो पोजीशन हमने देखा, ऊपर कुर्रा सेरिब्राई है, नीचे इसके मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, और इसके पार्श्व की जो दीवारें हैं ये रेड वाली मैंने बनाई है, ये कौन है, ये अनुमस्तिष्क गोलार्ध है। अब हम देखते हैं इसमें कंडक्शन किसके द्वारा होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो अगर इसकी पोजीशन को यहाँ से एक टुकड़ा लेकर के हम बाहर निकाल लें तो वो कैसा नजर आता है, वो इस तरह से बहुत सारे एक्सॉन फाइबर से निर्मित नजर आता है। और हम जानते हैं कि जो एक्सॉन से निर्मित मैटर होता है वो मैटर कैसा है, वाहित मैटर। वाहित मैटर का मतलब श्वेत द्रव्य। तो इसके द्वारा इसमें कंडक्शन होता है। तो आपसे पूछा जाए कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो केवल व्हाइट मैटर से फॉर्म है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के रूप में काम करती है, तो सीधा सा नाम आएगा पोन्स का। उसके बाद में हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करती है। तो फंक्शन जो है पोन्स का सबसे बड़ा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और न्यूमोटैक्सिक का मतलब होता है श्वसन से संबंधित केंद्र के रूप में काम करता है। श्वसन केंद्र के रूप में काम करता है। हमारी श्वास का कम ज्यादा होना, उसको रेगुलेट करना, एडवर्स कंडीशन में हमारी सांस फूलती है या फिर आप दौड़ लगाते हो, तो ये जो सिस्टम है वो सारा पोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ एसेसरी फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है आई मूवमेंट यानी नेत्र की गति, और साथ में टीयर रिलीज यानी आंसू का श्रावण, अश्रु का जो श्रावण है वो, और सैलाइवा सिक्रीशन यानी लाल श्रावण हो गया, लाल श्रावण में इसका रोल है ये वाला। इसके साथ में अश्रु श्रावण का रोल है किसका, इसी का। और आई मूवमेंट यानी नेत्र गति या नेत्रों का चलन, इधर उधर जो टमक तुम हमारी आंखें इधर उधर जो कर रही हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने का एसेसरी फंक्शन इसका होता है। अब हम क्या है कि ये जो पोन्स है इस स्ट्रक्चर के बाद में सीधा आ जाते हैं हाइंड ब्रेन के तीसरे स्ट्रक्चर पे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो है एक लैटिन टर्म है, और उस लैटिन टर्म को हम कहते हैं ऑब्लोंग मेरो। और ऑब्लोंग का मतलब क्या होता है, एक लंबी दीर्घाकार या नलिकाकार संरचना। और मेरो का मतलब आप बोन मेरो में भी पढ़े हो, एक मज्जा होती है, एक गुहा होती है, आपने लोकी देखी होगी। लोकी की जो शेप और अंदर की जो उसकी स्ट्रक्चर है, अगर पकी हुई लौकी है तो उसके बीच में हम कहें कि जो बीज वाला गुद्दा वाला हिस्सा है वो सूख जाता है और उसके बीच में एक गुहा बन जाती है। तो उस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्लोंग मेरो। तो इसका मतलब ये समझ में आया। अब इसकी स्थिति देखते हैं कि ये होता कहाँ पे है मेडुला ऑब्लंगेटा। और अगर इसकी स्थिति में देखना चाहूँ तो मैं सीधा डायग्राम में आ जाता हूँ। डायग्राम में मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मेडुला ऑब्लंगेटा है जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है, और इसके नीचे का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोर्ड। और स्पाइनल कोर्ड का मतलब मेरु रज्जु, और ऊपर क्या है, पोन्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ पोन्स होता है और नीचे की तरफ मेरु रज्जु होता है। उन दोनों के बिटवीन जो स्ट्रक्चर होती है वही क्या कहलाती है, मेडुला ऑब्लंगेटा कहलाती है। अगर इसमें गुहा की बात करें कि इसमें कौन सी गुहा होती है, तो अगर गुहा को ढूंढे तो इस जगह पर हमें एक गुहा नजर आती है। इस जगह पर ये वाली जो गुहा है, इस गुहा को हम क्या कहते हैं, मेटासील कहते हैं। और मेटासील का दूसरा नाम आप जानते हैं फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल को ही
हिंदी में हम क्या कहते हैं, चतुर्थ निलय कहते हैं। तो हमारे ब्रेन का जो अंतिम निलय है, चतुर्थ निलय है, वो कौन सा है, मेटासील। मिलेगा कहाँ पे, मेडुला ऑब्लंगेटा में मिलेगा। तो ये मेटासील गुहा हो गई, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल होगा। कौन सा वेंट्रिकल होगा, फोर्थ वेंट्रिकल होगा। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। तो फंक्शन के लिए मेडुला ऑब्लंगेटा का सबसे बड़ा रोल अनैच्छिक क्रियाओं में होता है, और अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं उनमें रिफ्लेक्स एक्शंस जो है रिलेटेड हम क्यूरी करते हैं, तो वो रिफ्लेक्स सेंटर यहाँ पर मिलते हैं। वैसे आपने पढ़ा है कि स्पाइनल कोड जो है रेस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, लेकिन मैंने रिफ्लेक्स सेंटर लिखा है यहाँ पे, और वो रिफ्लेक्स सेंटर जो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर मौजूद हैं और वो इन कार्यों में हेल्प करेंगे, उनको मैंने 4 जगह लिखा है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कफिंग। कफिंग का मतलब खांसी में, और स्नीजिंग का मतलब क्या होता है, छींक होती है, तो इसमें भी ये काम करेगा। और वोमिटिंग का मतलब वमन होता है, और हिचकिंग का मतलब हिचकी होती है, हिचकी। तो ये जो 4 प्रोसेस है, इनमें भी महत्वपूर्ण रोल किसका है, मेडुला ऑब्लंगेटा का है। और जो सबसे बड़ा ये कंट्रोलर सेंटर है वो क्या है, ये इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि अनैच्छिक, क्या है भाई, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है मेडुला ऑब्लंगेटा, और अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, इसका मतलब हमारे जो हृदय की धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है, उस धड़कन का कम ज्यादा होना, या परसेस्टाइल्स जो मूवमेंट होता है, या हमारे आंतों के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर जो क्रमांकुंचन की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा जो ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का अंतिम पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके द्वारा किया जाता है। और साथ में एक इसका एसेसरी फंक्शन वेसोमोटर सेंटर के रूप में है। और वेसोमोटर सेंटर जो है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, या कहूँ हमारे रक्त दाब के नियंत्रण में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। और जो ये बीपी कम ज़्यादा या इसको नियमित बनाने में जो हेल्प होती है, वो किस तरह से करेगा, ये करेगा आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ल्यूमेन को कम और ज़्यादा करने के सिग्नल के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो एक तरह का अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। लेकिन इसके साथ साथ में इसको हम एक विशेष टर्म देते हैं, और वो टर्म है गेटकीपर ऑफ कॉन्शियसनेस, गेटकीपर टू कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि ये हमारे ब्रेन का चेतना का द्वारपाल है। द्वारपाल तो आप जानते हो, यानी जो दरवाजे पे खड़ा रहता है, लेकिन कौन सी क्रिया किस तरह से होगी उसको आगे भेजना है या वहीं रोकना है, तो ये जो कंट्रोल करने का काम करेगा वो कौन करेगा, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल टर्म लिखा है, गेटकीपर टू कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है चेतना का द्वारपाल। तो हमारे ब्रेन में जो चेतना का द्वारपाल है वो कौन है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। और अगर ये गेटकीपर या मैं कहूं मेडुला ऑब्लंगेटा अगर नष्ट हो जाए, ये क्या हो जाए, ये नष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो ये अगर नष्ट हो गया तो होना क्या है, आप जानते हैं कि ये सारे जो फंक्शन हो रहे हैं और जो आगे भेजे जा रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये नहीं होंगे। और ऐसी कंडीशन में उस प्राणी की डेथ हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा को अगर ब्रेन से हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो जिस प्राणी से ये हटाया जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारे जो इनवॉलंटरी सेंटर्स हैं, जो रिफ्लेक्स सेंटर्स है, वो काम नहीं करेंगे और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति मर जाएगा। और जो पोन्स है इसको एक और हम तरीके से पहचानते हैं कि पोन्स कहाँ मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रेन स्टेम होता है उसका जो फर्श है, उसका जहां निर्माण होता है उस जगह पर पोन्स प्रेजेंट होता है। तो यहां मैं एक नोट शीट लगाता हूं पोन्स के लिए, और नोट क्या मतलब क्या है, यानी जो फ्लेयर
फ्लर ऑफ ब्रेन स्टेम, फ्लर ऑफ ब्रेन स्टेम जहां होता है उस जगह पर कौन प्रेजेंट होता है, पोन्स प्रेजेंट होता है। तो जो ब्रेन स्टेम का फर्श है उसका निर्माण कौन करेगा, हमारा पोन्स करेगा। तो इस तरह से आज के चैप्टर में हमने हैंड ब्रेन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम CNS का जो सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।